हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य सहित। हरि भक्तों, ये महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड से अध्याय 174 से अध्याय 192 तक से लिया गया है। इस पद्म पुराण के महात्म्य में जब माता पार्वती भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करती हैं कि वह उन्हें गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य बताएं, तब माता के आग्रह करने पर भगवान भोले शंकर उनको गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य का श्रवण करवाते हैं। हरि भक्तों, यह पहली बार है कि प्रत्येक अध्याय से पहले महात्म्य की चर्चा की जा रही है और यह एकदम शुद्ध उच्चारण किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हमने शब्दों का कुछ भी जोड़ा या घटाव नहीं किया है। इसका कारण यह है कि आप तक अति शुद्ध श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय का हिंदी संस्करण और उसका महात्म्य पहुँचे। यह शुद्ध हिंदी संस्करण गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित पुस्तक से ली गई है, जो कि विश्व विख्यात है। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के बाद हम श्रीमद् भगवद गीता के उसी अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ये भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय अर्थात गुणत्रय विभाग योग का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य 14वां अध्याय। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय महात्म्य प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों के साथ वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक अर्थात गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतियों के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब ओर वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों को और पके हुए आमों से ही तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे।
उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नाम के मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत स्वभाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करते हुए आई। वह उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्मों के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी स्वर्ग में चले गए हैं। इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल अर्थात भूमि के राजा भूपाल इस वन में वत्स नाम के ब्राह्मण रहते हैं, जो बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का वह सदा जाप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महानगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति प्राप्त हुई। नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, आइए श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय प्रारंभ। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अर्थात भक्तों, प्रभु यह कह रहे हैं कि ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान को प्रभु इस 14वें अध्याय में कहेंगे, जिसको पाकर सब मुनिजन अर्थात जितने भी मुनिजन अभी तक परम सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वह इसी ज्ञान के कारण हुए हैं। प्रभु क्या कहते हैं, हे अर्जुन,
ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसको जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ स्थान है, और मैं उसी योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माताएं हैं, और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ, अर्थात भक्तों सभी जीवों की माता महामाया है और पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। नारायण नारायण नारायण। अर्थात 14वें श्लोक में प्रभु ने हम सबको अपना पुत्र मानकर अपने आप को हमारा पिता बताया है और माता महामाया को हमारी माता बताया है। तब इस 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में ही प्रभु हो गए ना हमारे पिता। अब तो खुशी मनाइए भक्तों। नारायण नारायण नारायण। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सतगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों और उसके फल की आसक्ति से बांधता है। हरि भक्तों, प्रभु यहाँ यह कहना चाहते हैं कि निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान अर्थात ज्ञान आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से, अर्थात अगर हमें ज्ञान होने का अभिमान हो जाए तो ज्ञान को वो उस अभिमान से बांधता है और हमें कर्म बंधन में बांधकर बार बार कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। अर्थात ज्ञानी में अगर अभिमान हो तो उसकी मुक्ति नहीं होती, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, बार बार उसे जन्म लेना पड़ता है। यही बात प्रभु राग रूप रजोगुण वालों के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। जैसे कि भक्तों नाम से ही यह ज्ञान मिलता है। रजोगुण, रजोगुण अर्थात राग, द्वेष और कामनाएं आदि। जितनी मन में स्वयं के लिए कामनाएं होंगी उतना ही कर्मों का बंधन होगा। वही प्रभु कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, अर्थात रजोगुण की जो उत्पत्ति है वह कामना और आसक्ति से उत्पन्न होती है। वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उसके फल की आसक्ति से बांधता है, क्योंकि कामनाएं होने से फल की इच्छा होती है और फल की इच्छा होने से रजोगुणी कर्म बंधन में फंस जाता है तथा कर्म बंधन में फंसने से उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वह बार बार जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार अनन्य योनियों में भटकता रहता है। और प्रभु कहते हैं, और हे अर्जुन, सर्वदेहाभिमानियों को मोहने वाले तमोगुण अज्ञान से
अर्थात उसे अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रमाद का अर्थ हुआ भक्तों इंद्रियां और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। आलस्य का अर्थ हुआ कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है। भक्तों मोगुण अर्थात तामस अर्थात तामसिक प्रवृत्तियां, मांस, मदिरा, स्त्री गमन आदि आदि कुकर्म। फिर आलस्य, प्रमाद, निद्रा। क्योंकि हे अर्जुन सत्वगुण में सुख लगता है और रजोगुण कर्म में लगता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगता है। और हे अर्जुन रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात सत्वगुण बढ़ता है। अर्थात भक्तों अभी हमने जो पूर्वोक्त रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया उन इच्छाओं को दबाकर आसक्ति से रहित होकर राग द्वेष रहित होकर हर परिस्थिति में सम होकर अपने सारे कर्म प्रभु के लिए ही करना, प्रभु को ही अर्पण करके अपने लिए कुछ भी ना मांग कर यह सत्वगुण कहलाता है। अर्थात इसी को रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है यह कहा जाता है अर्थात यह बढ़ता है। तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर ध्यान दे भक्तों रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। पर भक्तों मुक्ति तो सत्वगुण में ही होती है, बाकी दोनों गुणों में अर्थात रजोगुण और तमोगुण में मुक्ति अर्थात मोक्ष की अर्थात परम गति की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। और हे अर्जुन रजोगुण के बढ़ने पर ध्यान दे भक्तों रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा यह सब उत्पन्न होते हैं। ये भक्तों अब आगे सुने 13वें श्लोक में कि तमोगुण के बारे में क्या कहते हैं प्रभु कि जब तमोगुण बढ़ता है प्रभु कहते हैं तथा हे अर्जुन तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ। कौन सी वृत्तियाँ भक्तों? मोहिनी वृत्तियाँ यह सब उत्पन्न होते हैं। यह मोहिनी वृत्तियाँ नर में भी हो सकती हैं और स्त्री में भी हो सकती हैं। प्रभु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, ध्यान दें भक्तों, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है अर्थात कर्मों की आसक्ति वाली मनुष्य योनियों में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अर्थात प्रभु ने भक्तों यहाँ 14वें से लेके 15वें श्लोक में यह बताया कि सत्वगुण वाले की गति क्या होती है, स्वर्ग आदि लोकों की। रजोगुण की गति क्या होती है, पुनः मनुष्य योनि में आसक्ति वाले पुरुषों की योनि में। और तमोगुण के पुरुष की क्या गति होती है
कीट पशु आदि मूढ़ अर्थात नीच योनियों में वह उत्पन्न होता है। हरि भक्तों, सत्व गुण वाले व्यक्ति स्वर्ग भोग कर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वह भी दोबारा मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। अर्थात इन तीनों में मुक्ति नहीं है जब तक कि हम सारे कर्म प्रभु के लिए अनन्य भक्ति से ना करें। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व गुण ज्ञान से उत्पन्न होता है और रजोगुण निःसंदेह लोभ से उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसीलिए सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, और जो गुण स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, तथा तमोगुण कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट पशु और नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं। भावार्थ, त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना कहलाता है। प्रभु भक्तों, यहाँ 19वें श्लोक में मोक्ष प्राप्ति अर्थात परम गति के बारे में बता रहे हैं। कृपा करके ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात अन्य किसी को करता अर्थात करता हुआ नहीं देखता है, उसके लिए केवल प्रभु ही करता है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण, हरि भक्तों, स्थूल शरीर का अर्थ हुआ बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, पंचभूत, 5 इंद्रियों के विषय। इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न वाले गुणों का ही कार्य है। इसीलिए इन तीनों गुणों को उसकी उत्पत्ति का कारण कहा गया है, तथा यह पुरुष इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। हरि भक्तों, कृपया करके ध्यान दें, यह बड़ा उत्तम ज्ञान है, हमें जन्म जन्मांतर से मुक्त कराने के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति करवाने के लिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप अर्थात मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना निर्वृत्त होने पर उसकी आकांक्षा रखता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुणों को गुणों में ही बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है,
एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है। हरि भक्तों, अंतःकरण और इंद्रियादिक अर्थात इंद्रियां आदि में आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है उसका नाम प्रकाश है, अर्थात सब स्थिति में सम होना। निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना शक्ति के लक्ष्य को होने के कारण को यहाँ मोक्ष नाम समझना चाहिए। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ, इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा और द्वेष आदि के विकार पैदा नहीं होते। यही उसके गुणों के अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं, अर्थात ना उसको किसी से राग होता है, ना किसी से द्वेष होता है, ना इच्छाएं होती हैं। इसीलिए उसे इस गुणों से अतीत प्रधान लक्षण कहा गया है। प्रभु कहते हैं 24वें श्लोक से, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी और पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला है और धैर्यवान है तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, अर्थात ना मोह में फंसता है और ना ही राग द्वेष में, तथा जो अपनी निंदा और स्तुति में समान भाव वाला है। भावार्थ, यदि कोई निंदा करे या आपकी प्रशंसा करे, दोनों ही स्थितियों में आप सम हैं, ना अधिक खुश होते हैं, ना ही निंदा में द्वेष करते हैं, तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, अर्थात सबके लिए सम है। संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ऐसे ही पुरुष को गुणातीत कहा जाता है। भक्तों, ऐसे ही पुरुष मोक्ष के अधिकारी होते हैं। अर्थात प्रभु ने अध्याय 13 और 12 में क्या कहा है, ऐसे ही पुरुषों के लिए मोक्ष प्राप्ति सबसे सरल है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। हमें अपने कर्मों को ठीक करना है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, हरि भक्तों, अर्थात केवल एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन को करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। वह इन तीनों गुणों को, कौन से भक्तों, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। यह 26वां श्लोक है। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग भक्तों, सत्व, रज और तमोगुण, गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण। हरि भक्तों, हमने यथार्थ प्रयास किया है कि आपको
शास्त्रों अनुसार शुद्ध श्रवण करवाएं। यदि आपने इससे ज्ञान प्राप्त किया हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस ऑडियो को लाइक करके सनातन धर्म के शुद्ध प्रचार के लिए सहयोग दें। अपने घर में बड़े बुजुर्गों से भी यह ऑडियो शेयर करें। यदि उनके पास इंटरनेट ना हो तो आपसे प्रार्थना है कि इस ऑडियो को डाउनलोड कर लें और बुजुर्गों को उनके जीवन के कल्याण के लिए उन्हें सुनावें, क्योंकि हमारा एक ही मंशा है, जितने सनातनियों का भला कर सके हम करें। नारायण नारायण नारायण। आप सब लोग भी इसमें सहयोग दें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के प्रचार में सहयोग दें। नारायण नारायण नारायण।